दोस्तों, आज हम टॉपिक लाए हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर क्या है? हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो अ, काम करते हैं वर्कर्स, जो भी हो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उन्हें पावर फैक्टर के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। अगर जो हमारा पावर फैक्टर नीचे जाता है तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते, बहुत सारे लोग, मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पावर फैक्टर का नॉलेज नहीं होता। पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। पावर फैक्टर आपका करंट लॉसेस वगैरह सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, वो आपका पावर फैक्टर में आता है, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। जो थ्री फेस के जो भी फार्मूले लेते हैं वहाँ पे आपको पावर फैक्टर का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम आज पावर फैक्टर के बारे में जाएंगे। पावर फैक्टर है क्या? पहले तो दोस्तों हमारे पास दो टाइप के करंट रहते हैं। एक तो एसी करंट और एक डीसी करंट। एसी करंट में 50 हर्ट्ज रहता है, 50 फ्रीक्वेंसी रहती है। और डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी रहती है। हमारे भारत देश में 50 हर्ट्ज पे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। लेकिन बहुत सारे अदर्स कंट्री है वहाँ पर 50 हर्ट्ज नहीं होते, 60 हर्ट्ज वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अथॉरिटी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आप तो पहले तो पावर फैक्टर को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी होगी। वोल्टेज एक, दूसरा करंट, तीसरा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। वोल्टेज का काम है फोर्स लगाना, करंट को धक्का लगाना, ठीक है। और दूसरा करंट वह है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो रेंडमली मूव करते हैं। कोई भी कंडक्टर में रेंडमली मूव करते हैं, उसको वोल्टेज के द्वारा फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो एक दिशा में चलने लगते हैं। ये दोनों के बारे में एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, तो आप वो देख सकते हो वीडियो। ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर यह वीडियो देख सकते हो, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस। दोस्तों, आपको मैंने ये तो बता दिया वोल्टेज और करंट के बारे में, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल साइकिल है वह प्लस माइनस ऐसा करके पूरा सर्कल का 50 सर्कल होता है। जैसे कि मैं आपको ड्राइंग में एक बार समझाता हूँ। ड्राइंग में मैंने बताया है, जैसे यहाँ से करंट और वोल्टेज निकला तो यहाँ पे आपका प्लस हुआ ऊपर और नीचे माइनस, फिर यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ तो आपका एक साइकिल हुआ। फिर यहाँ से शुरू होके फिर से यहाँ पर आया, ये पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, तो वो दूसरा सर्कल होगा, उसमें भी प्लस ऊपर नीचे माइनस। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बल्ब लिया है, उस बल्ब पे न्यूट्रल फेस देता हूँ, एक जगह फेस देता हूँ और एक जगह पर न्यूट्रल देता हूँ। ये बल्ब जो है, यह बल्ब पर सेकंड 50 बार चालू होकर बंद होगा और आपको यह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह बहुत बहुत कम टाइम में बंद चालू, तो आपको नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हमें वीएफडी लगाना होगा। वीएफडी का मतलब है वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी डिवाइस। यह वीएफडी के माध्यम से आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो आपको यह दिखाई देगा कि बल्ब बंद चालू हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो आपका समझ में आ गया बल्ब बंद चालू क्यों हो रहा है। 50 हर्ट्ज़ किसे कहते हैं? प्लस में जब आपका प्लस होगा तब आपका बल्ब जलेगा, माइनस में जब जाएगा साइकिल तो आपका बल्ब बंद होगा। ऐसे ही वो 50 बार बंद चालू होगा तो 50 हर्ट्ज़ में गिना जाता है, फ्रीक्वेंसी उसे गिनी जाती है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, मोटा मोटी आपको समझ में तो आ गया फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ। ड्राइंग में आप देख सकते हो, यहाँ से करंट और वोल्टेज यहाँ से आया, यहाँ पे प्लस हुआ ऊपर, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे एक सर्कल उसका कंप्लीट हुआ, मतलब कि वन साइकिल हुआ। दूसरा साइकिल में फिर वैसे ही प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे ये पॉइंट पर आया तो यहाँ पे आपका दो साइकिल हुआ। तो यहाँ पे प्लस में होगा तब बल्ब चालू होगा, जब माइनस में जाएगा तो बल्ब बंद होगा। वैसे ही सेम
फिर प्लस में जाएगा तो बल्ब चालू होगा, जब माइनस में जाएगा तो बल्ब बंद होगा। ऐसे ही दोस्तों पर सेकंड में यह बल्ब 50 बार बंद चालू होगा, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे ही 50 हर्ट्ज़ कहते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होगा फ्रीक्वेंसी का पावर फैक्टर से क्या लेना देना, लेकिन पावर फैक्टर से लेना देना है दोस्तों। ये साइकिल जब होती है, साइकिल जब बनती है एसी करंट की, तब वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। जब वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं तो यूनिटी कहलाती है। बहुत ही बेहतरीन पावर फैक्टर है वो। उस पावर फैक्टर को यूनिटी में गिना जाता है, पावर फैक्टर 1 में भी गिना जाता है। लेकिन दोस्तों पावर फैक्टर बिगड़ता कब है यह भी जान लेते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में 3 प्रकार के लोड होते हैं। रेजिस्टिव लोड, वहाँ पे हीटर आता है, बल्ब आता है, जो मतलब कि जैसे कि कोई एलिमेंट हो, वो गर्म होके हीट हो रहा है, लाल हो रहा है, तो वो रेजिस्टिव लोड में आता है। इंडक्टिव लोड में आपका एक साइड मतलब कि एक गुच्छा टाइप कॉइल हो, उसमें हम लोग ने एक रोटर डाल दिया और वो रोटर घूम रहा है ईएमएफ के द्वारा, तो इंडक्टिव लोड में और कैपेसिटिव लोड में आता है, कैपेसिटर का लोड आता है, जो हम पावर फैक्टर सुधारने का काम करते हैं, जिससे पावर फैक्टर सुधारते हैं, उसे कैपेसिटिव लोड कहते हैं। दोस्तों जो रेजिस्टिव लोड होता है उससे पावर फैक्टर ख़राब नहीं होता है। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है रेजिस्टिव लोड में। दोस्तों देख सकते हो रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज एक साथ में चालू होकर एक साथ में ख़त्म होते हैं, मतलब यूनिटी में चलते हैं। यूनिटी में पॉइंट पर एक साइकिल यूनिटी में, दूसरा साइकिल भी यूनिटी में ही होता है, तो उससे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, काफ़ी अच्छा। वहाँ पे पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर आपका नहीं ख़राब होगा। और जैसे ही हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं तब हमारा वोल्टेज आगे निकल जाता है और करंट पीछे रह जाता है। आपने एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज सुना होगा कि करंट लैग कर रहा है, हमें वही बताता है कि करंट वोल्टेज से पीछे है और वोल्टेज आगे है। जब वह करंट पीछे और वोल्टेज आगे होता है, जब उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है, उसे ही हम खराब पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे कि ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट से करंट निकला है और यहाँ से वोल्टेज भी निकला है, तो करंट पीछे रह गया और वोल्टेज आगे हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो वही पावर फैक्टर है हमारा, वो 0.8। जैसे जैसे उसका गैपिंग बढ़ेगा वैसे 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, वही पावर फैक्टर, वह हमारा पावर फैक्टर बताता है कि ख़राब पावर फैक्टर है हमारा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव लोड की। जब हम लाइन में कैपेसिटर लगाते हैं तब वोल्टेज पीछे हो जाता है और करंट आगे हो जाता है, उसे ही हम कैपेसिटिव लोड कहते हैं। जो हम लाइन में कैपेसिटर लगाते हैं वह हमारा पावर फैक्टर सुधारने का काम करता है। कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने का काम करता है। लेकिन जब हद से ज़्यादा हम कैपेसिटर लगाते हैं, कैलकुलेटर के हिसाब से कभी भी दोस्तों कैपेसिटर लगाना, हम ज़्यादा कैपेसिटर लगा देंगे तो वह कैपेसिटर लीडिंग में गिना जाता है। वो जैसे कि -0.9, 0.8 वैसे पावर फैक्टर, वह भी सही पावर फैक्टर नहीं है दोस्तों, वह पावर फैक्टर भी ख़राब पावर फैक्टर में गिना जाता है। दोस्तों जब भी हम पावर फैक्टर सुधारने की बात करते हैं, जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो लाइन में जो कैपेसिटर हम लगाते हैं बस बार वगैरह में, पावर की लाइन में, तो हमें इलेक्ट्रिकल के लाइन में बस बार में, तो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से कैपेसिटर लगाना चाहिए। अगर जो हम ज़्यादा लगाएंगे तब वो होगा लीडिंग में होगा, -0.9, 0.8, ये भी पावर फैक्टर सही नहीं है और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है और अच्छी खासी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ये बात का आप ध्यान रखना दोस्तों पावर फैक्टर के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, बाय।